तो सबसे पहले हमने अच्छा, तो सबसे पहले हमने जब हमारे सामने रहेगा इस तरह का डैशबोर्ड रहेगा ये हमने बना वर्डप्रेस का, बना लिए थे, ये हमने बना लिया था, पेजेस बना लिए थे, मेन्यू बना लिया था। अच्छा, ये बनाने के बाद आपने ख्याल रखनी है, अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले तो करने हैं प्लगइन इंस्टॉल। थीम इंस्टॉल कर लें या प्लगइन इंस्टॉल कर लें, थीम इंस्टॉल कर लें या प्लगइन इंस्टॉल कर लें। दूसरा स्टेप है आपके, ये करने के बाद दूसरा स्टेप है आपके पेजेस बनाने का। अगर आप पेजेस पहले बनाते हैं तो फिर पेजेस जो है वो उस तरह से नहीं बनेंगे जो टेक्निक मैंने आपको उसके साइड बार ख़त्म करके वो सारा कुछ बनाया। उसके लिए सबसे पहले आप थीम इंस्टॉल कर लें, उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल कर लें, फिर पेजेस बना लें और फिर मेन्यू बनाएं। ये इसी सीक्वेंस से होगा तो सही रहेगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद आपने ज़रा इधर साइट को विज़िट करना है और यहाँ पे कस्टमाइज़ का आपको ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज़ के ऑप्शन के ऊपर आपने करना ये है कि यहाँ पे रहते हुए आपने लोड होकर के आ जाता है बता, अभी ये लोड होकर के आ जाता है बता। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिलेगी। ग्लोबल सेटिंग है, हेडर सेटिंग है, जो हमारा यहाँ पे हेडर बनेगा। जैसे यहाँ पे हेडर बिल्डर दिया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइट का लोगो लगा सकते हैं हम। साइट का लोगो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लोगो सिलेक्ट करते हैं जाके कहीं से भी, जैसे ये वर्डप्रेस है, ये लोगो सिलेक्ट किया, ये लोगो सिलेक्ट किया। लोगो हमने लगा दिया, लोगो की अब ये लोगो हमने लगा दिया, लोगो की विड्थ को हमने करना है थोड़ा सा कम। तो ये हेडर के ऊपर जो हम वैसे कोडिंग करके लोगो लगा रहे थे, यहाँ पे हम जाएंगे कस्टमाइज में, वहाँ पे हेडर बिल्डर में जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, लोगो को ऐड कर देंगे। अच्छा, लोगो के अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है ना, जैसे ये पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना होता है या कुछ भी करना होता है, वो भी इधर सेटिंग दी हुई होगी। पोर्टफोलियो लिखा है, अगर आप चाहते हैं ये पोर्टफोलियो लिखा है, अगर आप चाहते हैं पोर्टफोलियो लिखा हुआ रहे तो वो लिखा रहेगा। हमारा लोगो था, लोगो के नीचे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है वर्डप्रेस, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। और जो भी चेंजेस आपने करनी है फिर उनको पब्लिश पे क्लिक भी करना है। अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हमने की थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो एक तो इसका ये काम है, हमने इसको जी पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा होता है, ये जो साइट टाइटल है वहाँ साइट टाइटल लिखा, आपकी मर्जी, आप साइट टाइटल लिखें, लोगो लगाएं। अगर लोगो लगा रहे हैं और चाहते हैं साथ ब्रांड का, कंपनी का नाम भी हो, तो वो साइट टाइटल के अंदर आता है। जैसे हम वहाँ पे जब वर्डप्रेस क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे साइट टाइटल दे रहे थे, वो यही पोर्टफोलियो दिया था। अब यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का, बाद में कोई भी रखना चाहे वो साइट का टाइटल चेंज हो करके हमें मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हम चेंज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आई थिंक इतनी सेटिंग करने के बाद एक और चीज़ थी हमने करनी थी कस्टमाइज़ के एंड पे, यहाँ है होम पेज सेटिंग। यहाँ है होम पेज सेटिंग। इसको होम पेज को क्लिक करेंगे, इसको होम पेज को क्लिक करेंगे और स्टैटिक पेज देना है हमने होम, और स्टैटिक पेज देना है हमने होम के लिए स्टैटिक पेज देना है कि जैसे वेबसाइट लोड हो तो हमारा होम पेज लोड हो करके आ जाए। तो यहाँ पे होम पेज दिया हुआ है, इधर से सिलेक्ट करना है कौन से पेज को हम होम पेज बनाएंगे। हमारे पास कल हमने बनाए थे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, पोर्टफोलियो और सर्विसेज का पेज। ये हमने 5 पेजेस बनाए थे। अब ये हमारी अपनी टेक्निक होगी, हमारी अपनी अप्रोच होगी कि किस पेज को हम अपना होम पेज रखना चाहते हैं। होम पेज ये होता है, इधर से मैं होम को ही होम बना दूंगा और उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको पब्लिश कर लेंगे। अभी ये देखें, ये है
एक वेबसाइट है। लोड करके जब मैं इसको लोड करके पहला पेज हमारे सामने डिस्प्ले होता है ना, इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज, होम पेज भी कहते हैं, लैंडिंग पेज भी कहते हैं। उसको इसी तरह से जाके होम पेज सेटिंग में कस्टमाइज में जाके उसको क्या करना पड़ता है, उस पेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ये होम वाला पेज जो है मेरा एट अ टाइम होम पेज भी वर्क कर रहा है और लैंडिंग पेज भी वर्क कर रहा है। तो ये वाली सेटिंग हमें बहरहाल उसकी करनी पड़ती है, जो कि हमने कर दी हुई है। उसके बाद आप इससे इस मेन्यू से निकल जाएंगे और अपने डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। डैशबोर्ड में जहाँ पे पेजेस दिए हुए हैं, अब हमने बनाना है पेज, जैसा कि होम का पेज है, जैसा कि होम का पेज है। पेज बनाने के लिए आप इसको, तो होम पेज बनाने के लिए आप इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है इस सेक्शन के अंदर प्लगइन्स वाले में किसी भी, जैसे हमने 3 अभी प्लगइन किए थे, एक डिसेबल गुटनबर्ग, एक एलिमेंटर और एक प्रो एलिमेंट। ये 3 हमने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किए थे और उनको एक्टिव भी करना था। इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई यहाँ पे आपको एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है वो प्लगइन एक्टिव नहीं है। इसी तरह अभी मैं पेज एडिट करने लगा था तो मुझे उसने एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ से अगर एक्टिव नहीं होगा तो वो हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ सारे जैसे ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है तो डीएक्टिव लिखा हुआ है कि आप इसको डीएक्टिव कर सकते हैं। जो डीएक्टिव होगा उसके सामने एक्टिव का जो बटन है वो शो हो रहा होगा। ओके, तो उस पेज को एडिट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटर। पहले एक सेटिंग देख लें। यहाँ पे एलिमेंटर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रहा होगा। एलिमेंटर शो हो रहा है सबको। एलिमेंटर में जाके यहाँ पे इसका सेटिंग का ऑप्शन मिलता है हमें। इसकी सेटिंग ओपन करें, एलिमेंटर, इसकी सेटिंग। यहाँ पे आपने आना है फीचर्स में। एलिमेंटर की सेटिंग ओपन करेंगे, फीचर्स में आएंगे, यहाँ पे डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक कर देंगे। और सेव चेंजेस, सबसे नीचे बटन होगा सेव चेंजेस का। एलिमेंटर की सेटिंग ओपन करेंगे, यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे और डीएक्टिव ऑल सेटिंग, डीएक्टिव ऑल पे क्लिक करेंगे। लास्ट में सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद हम जब पेजेस पे आएंगे, जिस पेज को ऐड करना चाहेंगे, तो उस पेज के साथ यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर। जब भी हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, ये एलिमेंटर है। वेबसाइट को एडिट करने के लिए हमें एक बिल्डर चाहिए होता है, वो डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे एलिमेंटर है, थीम बिल्डर है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, ब्रिकली है, बहुत सारे बिल्डर हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होता है वो एलिमेंटर यूज़ होता है। ईजी टू यूज़ है, नए लोगों के लिए भी आसान है, और इवन के जिस तरह की कस्टमाइजेशन करनी हो एलिमेंटर हमें वो फैसिलिटी देता है। सबसे पहले तो आप एक इधर इनर सेक्शन ड्रॉप करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको इस तरह बिल्कुल ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है। तो आपने उसके लिए या प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर आपने लगाना है। तो इनर सेक्शन ऐड करने के बाद आपके साथ में कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा कि आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रखना चाहते हैं, अपने पेज का, अपने डिज़ाइन को किस तरह से करना चाहते हैं। लाइक हमने कहा था डेफॉल्ट को हमने बनाना है, वो हमने कस्टम डेवलपमेंट में भी बनाने की कोशिश की। इसी को हम अगर वर्डप्रेस में बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कितना डिफरेंस रखता है, ये क्या उसकी लायबिलिटीज़ होंगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये सेक्शन बनाया था। इस सेक्शन को बनाने के लिए हमें उसी तरह से दो पोर्शन चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो करेंगे क्या, यहाँ पे यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। देखें अब हमें यहाँ पे दो कॉलम वाला एक पोर्शन मिला है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर हम उसका कंटेंट लिखेंगे और इधर उसके लिए इमेज लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अभी इधर सारी चीज़ें चेंज होगी ऑटोमेटिकली। ये मैंने उसको अनसिलेक्ट की है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये डॉट्स बने हुए हैं, इधर सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका स्टाइल भी, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। लेआउट क्या है, इसका स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हमने इसको स्टाइल लेना है। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर है। सबसे पहले जो काम आप कोडिंग से करते हैं वो काम आप इधर क्या करेंगे, क्लिक करके करेंगे, चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके करेंगे। बैकग्राउंड कलर हमने देना है इसको ब्लैक, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो ब्लैक दे दिया। अब देखें इसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए, एक हेडिंग 6 चाहिए, एक हेडिंग 2 चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए और एक बटन चाहिए। आप करेंगे क्या, इधर आएंगे, यहाँ पे आपके पास हेडिंग क्या है, हेडिंग ऑप्शन है, आप उठाएंगे इधर लेके आएंगे। यहाँ पे बता रहा है जी हेडिंग 2 है, तो उसको आप क्या करेंगे, हेडिंग 6 पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से दोबारा ये वो वाला मेन्यू निकालना होगा तो इधर आएंगे। अब आपको हेडिंग 2 चाहिए थी, इसके नीचे चाहिए, इसके ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जहाँ रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो ये हेडिंग 2 रख दी। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पैराग्राफ चाहिए, तो इसी को सिलेक्ट करेंगे, इधर लेके आएंगे और इसको क्या कर देंगे, पैराग्राफ कर देंगे। ये पैराग्राफ बन जाएगा। और क्या चीज़ लगानी है, इधर इमेज बटन लगाना था, तो ये बटन है, बटन को उठाएंगे, नीचे बटन को ड्रॉप कर देंगे। इधर क्या चीज़ लगानी थी, इमेज, इस पोर्शन के अंदर यहाँ देखें हम स्टाइल में आएंगे तो बैकग्राउंड के ऊपर हमें क्या चीज़ चाहिए, इमेज चाहिए ना। तो इमेज हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं बैकग्राउंड को और इमेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ से इमेज को चूज़ इमेज करेंगे, जहाँ पड़ी हुई है उसको वहाँ से अपलोड करवा लेंगे। सिलेक्ट फाइल करवाते हैं और ये आई थिंक पड़ी होगी हमारे पास स्नैपटैग वाले फोल्डर में। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से डाटा उठाएंगे, जो हमने वहाँ डाटा कॉपी पेस्ट करना है, लगाना है।
यहाँ से कॉपी करें, इस हेडिंग के लिए चाहिए, यहाँ पे वो डाटा पेस्ट कर दें। उसके बाद आपको इस हेडिंग पे क्लिक करें, इसके लिए इसका डाटा पेस्ट कर दें। पैराग्राफ को लेंगे, पैराग्राफ के लिए उसके कंटेंट के अंदर, ये कंटेंट वाला पोर्शन है। कंटेंट मतलब जो डाटा हम जहाँ से जैसे ले रहे हैं उसको एज इट इज़ पेस्ट कर रहे हैं। तो फिर इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग शुरू कर देंगे। अब हमें ये वाला कलर चाहिए, इसके लिए बैकग्राउंड के लिए कलर चाहिए, तो क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और देख लेंगे कलर कौन सा है। यहाँ पे कलर स्कीम सारी दी हुई है उसी तरह से। ये कलर कोड है, इसको कॉपी किया। अब हमने सबसे पहले इसको स्टाइल करना है। इसको स्टाइल करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी स्टाइल होगा। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक कंटेंट का, एक स्टाइल का और एक एडवांस का। कंटेंट के अंदर तो कंटेंट ही मैनेज होगा, जो डाटा हमें कॉपी पेस्ट करना है, खुद लिखना है, वो इधर लिखेंगे इधर डिस्प्ले होता रहेगा, इधर लिखेंगे इधर डिस्प्ले होता रहेगा, तो वो कंटेंट वाले सेक्शन में होगा। इस तरह हमने उसको कौन सा टैग बनाना है, हेडिंग बनानी है, हेडिंग में H1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है, पैराग्राफ बनाना है, वो भी अब इधर से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होता है स्टाइल। स्टाइल से हम क्या करते हैं, उसको जो भी हमने उसके ऊपर स्टाइल लगाना हो, टेक्स्ट कलर लगाना हो, फॉन्ट साइज लगाना हो, तो या टेक्स्ट को हमने अलाइन करना हो, हम चाहते हैं ये राइट साइड से अलाइन हो जाए, हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, हम चाहते हैं जी ये लेफ्ट साइड से आ जाए, तो यहाँ से हो जाएगा। इस तरह टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में देखें फाउंड फैमिली कौन सी रखनी है हमने, टेक्स्ट का साइज हमने कितना रखना है। जैसे कस्टम कोडिंग के अंदर हम क्या करते थे, हम उसके लिए फाउंड साइज का टैग यूज करते थे। टेक्स्ट का वेट है, ट्रांसफॉर्म है, स्टाइल कौन सा रखना है टेक्स्ट का, नॉर्मल है, इटैलिक है, डेकोरेशन उसके ऊपर कौन सी लगानी है, अंडरलाइन लगाना है, ओवरलाइन लगाना है, ये वाली सारी जो हम कस्टम डिजाइनिंग में कर रहे थे वो सारी चीज़ें इधर हमारे पास जस्ट क्लिक करने पे। आपने टैग याद नहीं करने, आपने टैग नहीं लिखने, यहाँ पे जस्ट इधर से सिलेक्ट आउट करते रहना। इसी तरह से टेक्स्ट को शेडो देना है आपने, वो दे सकते हैं, टेक्स्ट स्ट्रोक दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एडवांस का ऑप्शन है। एडवांस में हमने जैसे मार्जिन्स की हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करते थे, याद होगा आपको, तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड से मार्जिन देना है। तो ये पहले ऐसे ये लिंक होता है। लिंक का मतलब है कि हम जब लिखते थे मार्जिन और 5px लिखते थे तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ से 5px लेता था। जब लिंक होगा तो इसी तरह से काम करेगा। अगर लिंक ख़त्म कर देंगे तो जहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे हम इसको सिर्फ लेफ़्ट साइड से देना चाहते हैं मार्जिन, तो ये लेफ़्ट साइड से सिर्फ मार्जिन लेगा और किसी साइड से भी मार्जिन नहीं लेगा। इसी तरह से आप बॉटम से मार्जिन देना चाहते हैं उसको, तो बॉटम से जितना मार्जिन देंगे वो बॉटम से उतना मार्जिन लेता जाएगा। ये चीज़ें हैं जो हम कोडिंग से कर रहे थे सारी चीज़ें, बट यहाँ पे आपको क्लिक पे मिलेगी। सिर्फ ये समझना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे कहाँ अलाइन हुई पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, लिंक वाला करके दिखाते हैं। लिंक में एक का हम मार्जिन बढ़ाएंगे, हर तरफ से मार्जिन बढ़ता जाएगा, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप रो हर तरफ से। इसी तरह पैडिंग है, पैडिंग का भी वही सेम क्राइटेरिया है। हमने इसका बैकग्राउंड अभी कलर चेंज कर रहे थे, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप इधर आएंगे, कलर पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एडवांस में। जब भी बैकग्राउंड कलर लगाना होगा आपने टेक्स्ट का, तो एडवांस के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। कोई भी हेडिंग होगी, कोई भी पैराग्राफ होगा, कोई भी बटन होगा, उसका एडवांस में ही आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके हमने कलर कोड हमारे पास सेम एज इट इज़ है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कौन सा है हमारे पास, ब्लैक है। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में आना पड़ेगा। स्टाइल में ये टेक्स्ट कलर है, यहाँ से आप टेक्स्ट कलर जो है उसको ब्लैक के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी।
हाँ इमेज, हाँ जी लगा सकते हैं ना, अभी लगा के दिखाइए। अच्छा, इसको हमने सेम इसी तरह की पोजीशन देनी है जिस तरह से ये बना हुआ है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि इसको जो राइट मार्जिन है इसको सिलेक्ट करके ये कुछ इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको H1 H2 बनाया था, तो वो BR का टैग हम यूज़ करेंगे जो जहाँ से हमने लाइन ब्रेक करनी होगी। कस्टम कोडिंग भी इम्प्लीमेंट है इसके अंदर। आपने कंटेंट में अपना डाटा लिखा, उसके साथ कस्टम कोड का कोई भी टैग लिखेंगे तो वो काम करेगा। जैसे हमने ब्रेक लाइन कर दिया, वहाँ पे वो कस्टम कोड क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसके लिए इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा आप देख लेंगे ताकि आपको ये उसी तरह नज़र आए जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ है 48 px, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। यहाँ पे स्टाइल में जाके ये आ रहा है, इसको px ऐसे। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे उसका कलर अवेलेबल है। हमने वाइट कलर आई थिंक इसका देखा है, वाइट कलर किया उन्होंने, वाइट कलर का देंगे। अब आ जाएंगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ का कलर कौन सा है, वाइट कलर ही है। यहाँ पे पैराग्राफ आपके पास गिवन है, सिर्फ ब्रेक लाइंस करते जाएं, आपका टेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो अलाइन होता जाएगा। ठीक है जी, हमारी इसकी सेटिंग होगी। बटन की सेटिंग करनी है तो बटन की सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करेंगे। बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या है, गेट अ फ्री प्रपोजल। तो ये टाइटल दिया हुआ है बटन का, आपको यहीं पे क्लिक हेयर, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर। तो हमारा क्या था, गेट अ फ्री प्रपोजल। अब इसके स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कलर मिल रहा है, जो बटन का हमने कलर बैकग्राउंड टाइप कलर रखना है। उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करें और कलर कोड पेस्ट कर देंगे, वही कलर उसका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बटन को हम क्लिक करें और वो किसी लिंक के ऊपर ओपन हो तो यहाँ पे आपको उसका वो लिंक देना होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ गेट अ फ्री प्रपोजल के ऊपर ये वाली वेबसाइट ओपन हो, तो इसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिंक के अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे।
ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट कर दिया। अब जितनी सेटिंग हमने की वो सारी सेव हो चुकी है। अगर अपडेट नहीं करेंगे, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, आपने काम छोड़ दिया, कहीं चले गए, वो बंद हो गया, तो सारा काम फजूल, किसी चीज़ का आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आपने जितना काम किया है इस पेज के ऊपर, उसको पर्टिकुलरली व्यू करने के लिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू चेंजेस का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही पेज ओपन होके आ जाएगा जिसके ऊपर आपने सेटिंग की थी। ये बटन बनाया था, इसको क्लिक करें तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, उसी वेबसाइट के ऊपर, उसी लिंक के ऊपर जो हमने बटन के अंदर लिंक दिया था। तो हर चीज़ एक्टिवली काम करेगी जिसी तरह से कस्टम कोडिंग वर्क कर रही थी। इस साइड पे हमने लगानी थी इमेज। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक अदद इमेज। तो इमेज को यहाँ पे ले आएंगे, ग्रैब कर देंगे। इमेज हो गई सेट, यहाँ से इमेज करेंगे चूज़, और ये हमारी इमेज है, सिलेक्ट करेंगे, ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गई। उसके बाद इसको करेंगे अपडेट। अपडेट करने के बाद लोकल होस्ट पे जाके देखें, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी तरह बन गया जैसे डेव बोल्ट्स का है। ठीक है जी। नई साइट पे कौन से लिंक को? हाँ जी, तो वो लिंक वाले बटन के अंदर हमने उसका लिंक दिया है ना। ये आप बटन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे उसका लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे तभी वो ओपन करेगा। क्लियर है? अब आप लोग एक काम करें, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये आप लोगों ने बनाना है और अभी बना के दिखाना है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लाइन लगाने के लिए हमारे पास काफ़ी तरह की जो है वो ऑप्शन हैं। या तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम सिंगल स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं डिवाइडर, ये इधर, और इसको हम विड्थ दे देते हैं फुल विड्थ। इसको सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं। और जो डिवाइडर है उसको सिलेक्ट करके उसका कलर हम कर देते हैं वाइट वाला। ठीक है जी। अभी इसके ऊपर ये डिवाइडर हमने लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला। अब अगला पोर्शन बनाएंगे, अगले पोर्शन पे उसी तरह से इस पोर्शन में आपको 2 इमेजेस चाहिए, इस पोर्शन में आपको ये वाला कंटेंट चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसको करके अभी दिखाएंगे।